हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी लाइट्स कहाँ हैं? आर्टिफिशियल लाइट पीछे चली गई है। और ये जो काम है, ये पल्ले वगैरह सब कुछ कट गए हैं। अब मैं आपको रसोई का काम दिखाती हूँ चल के। किचन बहुत अच्छा हो रहा है बट कोई मतलब नहीं। वहाँ पे काम चल रहा है और मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं कर पा रही बिकॉज मुझे शर्म आ रही है। मतलब मेरे को लगता है वो लोग सोचते हैं कि मैं थोड़ी ये हूँ, इस मैं शांत हूँ। जस्ट हम लोग बालकनी में आए हैं और हम लोगों ने भी लंच किया। हाय नोनू। नोनू को ऊपर बैठना है तो ये चले बैठेगा और मैं अंदर जाके काम करूँगी क्योंकि ये तब से बंधा हुआ है और ये भी पी कर रहा है। और फिर मैं वापस आके पानी डालती हूँ यहाँ पे क्योंकि बेचारे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है। बाहर बारिश हो रही है, बहुत थक गई मैं। अभी मैं ये वाला काम करके आई, पूरी रसोई फैली हुई है। सो गाइस, कारपेंटर अभी 1 घंटे पहले काम करके गए हैं और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे फीवर आने वाला है सडन मौसम चेंज होने के कारण। और मेरी ये पार्ट है, जो लेफ़्ट पार्ट है, यहाँ पे मुझे मसल कैच हुआ है बहुत गंदा। कल ज़्यादा था, फिर मैंने बाम वगैरह लगाई है तो अभी थोड़ा सा बेटर है बट है। तो यहाँ पे मुझे पूरे में स्वेलिंग है, पता नहीं सामान उठा रही हूँ, कुछ उठा रही हूँ तो आई थिंक इसीलिए। और आप यकीन नहीं करेंगे, सुबह से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैं बात भी नहीं कर पा रही थी ज़्यादा, मैंने ना ज़्यादा व्लॉग कर पाई न उनके टाइम पे भी, और कुछ नहीं कर पाई मैं। तो मेरे को लग रहा था सुबह से मैं उठूँ ही ना। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरी मेड 1 वीक की छुट्टी पे गई है और मेरे बाल खुल गए हैं। हाँ, सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी मेड छुट्टी पे गई है और मुझे अभी सारा काम खुद ही करना पड़ रहा है। जो घर का नॉर्मल काम रहता है लाइक झाड़ू और पोछा और बर्तन, वही मुझे खुद करने पड़ रहे हैं। सो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना नहीं चाहती, बहुत ही ग्रोस है पर मैं नहीं दिखाना चाहती। यह है एक झलक। सब कुछ फैला पड़ा है, लाइक मेरे पूरे यूटेंसिल्स गंदे पड़े, मुझे अभी इसे मांजना है। इतना सब होने के बाद मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है। और यहाँ पे लग गई हैं कबर्ड्स। अभी ये फिनिशिंग, अभी आप प्लीज़ माइंड मत करिएगा, सब कुछ बहुत गंदी तरीके से फैला हुआ है क्योंकि मुझे सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि सुबह से उन्होंने किचन पूरी ऑक्यूपाई करके रखी थी। तो यहाँ पे सब कुछ लगना है, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। यहाँ भी हैंडल्स वगैरह भी नहीं लगे हुए हैं। तो ये जो ट्रॉली वर्क है ये ऑलमोस्ट हो गया। अब देखिए ये खुलेगा नहीं मुझसे, नील्स की हेल्प से खोलने की कोशिश की जाती है। सो ये कटलरी वाला मतलब ऑलमोस्ट ट्रॉली इसका काम हो गया। मेरे से नहीं खुल रही है गाइस, ये उनने भी हैंडल नहीं लगाया है। सो मुझसे अभी नहीं खुल रही है तो मैं पहले बर्तन करती हूँ उसके बाद। और ये बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है घर में, मुझे आज पता नहीं क्यों घर में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। आई थिंक सीलन की आ रही है, किस चीज़ की आ रही है, घर में बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मैंने धूप लगा के रखी है घर में कि ताकि जो खुशबू है वो अच्छी हो जाए। और आज सावन का पहला सोमवार है, मैं पूजा भी नहीं कर पाई हूँ क्योंकि जो मेरा मंदिर वाला एरिया है वो पूरा उठा दिया गया है। मतलब वहाँ पे भगवान जी भी नहीं है, मतलब मंदिर सेटअप ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेटअप होना है। मेरे को मंदिर बनवाना है। पहले मैंने यहाँ पे करके रखा था जहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि मैं पेनेट्री बना लूँ। जहाँ पे मुझे राशन का सामान रखना है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही, मैं थोड़ा बैठना चाहती हूँ और मैं ज़मीन पे ही बैठ रही हूँ क्योंकि मेरे से नहीं हो पाएगा आज काम। और आज ऐसा लग रहा है कि मुझे फीवर आएगा क्योंकि मौसम एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट क्या हो रहा है, वो तो हो ही रहा है। और मेरे को 2-3 दिन से लग रहा है, पर 2-3 दिन से मेरी बॉडी कहीं ना कहीं उस चीज़ को रेजिस्ट कर रही है। हाँ, तो मेरा जो मंदिर है वो मुझे बनवाना है। मैं सोच रही हूँ एक अच्छा सा मंदिर, क्योंकि काम हो ही रहा है तो एक मंदिर भी बनवा लिया जाए साथ में। और मैं अपने हस्बैंड से ही बोल रही हूँ कि अगर उन्हें अपने ऑफिस के लिए बनवाना है, उनका मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने लिए तो ज़रूर बनवा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने बोला था 7 दिन लगेंगे और अभी हो गए हैं टोटल 4 दिन और मैं पूरी तरह से बहुत परेशान हो गई हूँ। मतलब स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट थी बट अब एक्साइटमेंट नहीं है। अब बस ये है कि काम हो जाए, बस अब ये है। मेरे को अब कोई एक्साइटमेंट नहीं है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि होते होते मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है, बहुत गंदी तबीयत ख़राब होने वाली है। और मेरी आंखें आपको दिख रही होगी, मेरी आंखें तक चढ़ रही है यार, मुझसे उठा ही नहीं जा रहा था।
सोच रही हूँ आज कि मैं बैंगन का भरता बनाती हूँ और बीन्स बरबटी ला के रखी हूँ, उसे बरबटी बोलते हैं यहाँ पे, लंबी वाली जो बीन्स टाइप की होती है वो, तो वो भी मैंने ला के रखी है। मैं नहीं चाहती कि वो ख़राब हो जाए, तो इससे पहले कि वो ख़राब हो जाए मैं उसकी सब्ज़ी बना लूँगी। तो मैं 2 सब्ज़ी बनाऊँगी आज, एक होगी एक होगा बैंगन का भरता और एक होगा बरबटी। और आपको पता है टमाटर का रेट 100 रुपीज़ केजी चल रहा है यहाँ पे। पहले हम लोग गए थे 60, अब 100 रुपये किलो, मतलब 100 रुपये किलो टमाटर, जिसमें आपकी ऑलमोस्ट बहुत सारी सब्ज़ी आ जाती है। 100 रुपये में बहुत सारी सब्ज़ी आ जाती है और 2 लोगों के हिसाब की हम लोग की 100 रुपये में बहुत सब्ज़ी आ जाती है। सो गाइज़, अब चलिए मैं काम करना शुरू करती हूँ। अगर मैंने काम नहीं किया ना तो मेरी पूरी तरह से वाट लग जाएगी। अगर अभी मैं थोड़ा बहुत चल भी पा रही हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि रात तक मेरी तबीयत कैसी रहने वाली है या कल कैसी रहने वाली है। सो गाइज़, फाइनली मैं चलती हूँ। और देखिए यार, मैंने फुल स्लीव्स के पहना हुआ है कपड़ा क्योंकि मुझे ठंड भी लग रही है और मेरी आँखें चढ़ गई है, लाल हो रही मेरी आँखें। आई नीड समबडीज़ हेल्प। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं काम। चलिए। उठा भी नहीं जा रहा है मेरे से, कैसे करूँगी मैं काम? उठा भी नहीं जा रहा है मेरे से, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है आज तो मुझसे। क्या होता है, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई है और साथ में मौसम अभी वायरल बहुत ज़्यादा चल रहा है। मुझे लग रहा है कि मुझे वायरल ना हो जाए। वो लोग आए थे और वो काम में लगे हुए थे और मैंने उन्हें देखा तक नहीं कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरी बिल्कुल हिम्मत उनके पास भी आने की नहीं हो रही थी कि मैं क्या देखूँ। मेरे को ये मालूम था कि मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी उनके पास आगे, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है। मुझे अभी जो मुझे जो नल्स है वो भी चेंज कराने हैं। तो जो प्लम्बर का काम है वो मैं एकदम एंडिंग में कराऊँगी। और कल मैं मैगी हॉट हेड्स लाई थी इतने प्यार से कि मैं 2 पैकेट खाऊंगी, बट मेरे से एक ही बनाया मैंने, क्योंकि मेरे से एक ही खाया गया, वो भी बहुत मुश्किल से। और मैं व्रत भी नहीं रख पाई क्योंकि मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और जो हमारे यहाँ पे व्रत रखते हैं ना, वो रखते हैं मीठा व्रत, जिसमें हम लोग या तो दही से पराठे खा लेते हैं रात में, मतलब एक बार खाते हैं, वो भी मीठा व्रत रहता है जिसमें हम सब्ज़ी वब्ज़ी नहीं खाते, सिर्फ दही ले ली और उससे रोटी खा ली या पराठा खा लिया, या फिर आम रहता है उससे रोटी या पराठा खा लिया। तो मीठा व्रत और करना था और मेरे में एनर्जी ही नहीं बची कि मैं व्रत कर पाती, तो मैंने व्रत नहीं किया। अभी सब कुछ मैं ऐसे उठा के रख रही हूँ कि थोड़ी जो स्लैब है वो सही हो जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कैसे। देखिए, जब तक कुछ लगेगा नहीं इसमें हैंडल वैंडल, तब तक हमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अदरक, जिसके बिना मैं सर्वाइव नहीं कर सकती। मुझे अदरक एक ऐसी चीज़ है जो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो मुझे अदरक चाहिए ही चाहिए है। आई थिंक मेरी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है। वाह, जो मेरी आवाज़ है वो थोड़ी सी बदल रही है। फेवरेट चिप्स जो मुझे बहुत पसंद है और इसे ही मैं नहीं खा पाई हूँ, ये पता नहीं क्यों पड़ी है। हाँ, आई थिंक मैं बता रही हूँ आपको। जो मेरी स्लैब है ना उसमें पाइप के लिए पहले होल नहीं था और स्टिल नहीं है अभी भी, तो नहीं ये बना दिया कि ऐसे आपकी जो पाइप है वो निकल जाएगी। मैंने बोला प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए, ये मत बनाइए, मुझे नॉर्मल अलमारी बना के दीजिए। मैं पाइप के लिए होल आप ही लोगों से कराने वाली हूँ, टेंशन मत लीजिए, आप ही लोग होल करने वाले हैं। मैं पाइप यहीं से निकालूंगी क्योंकि मुझे पाइप यहाँ से निकालने का कोई शौक नहीं है, क्योंकि अगर पाइप यहाँ से निकलती है तो थोड़ा बहुत भी ऑयल पाइप पे लगता है और पाइप आपकी पूरी गंदी जाती है, वो बहुत गंदा दिखता है। उन्हें काटा तो ज़रूर था पर मैंने लगाने से पहले देख लिया। मैंने बोला प्लीज़ ऐसा कुछ मत करिए। यू कैन सी डस्ट देख सकते हैं। प्लीज़ वो गंदा सा भी पर्दा, वो तार लगा हुआ बहुत गंदा सा, प्लीज़ कोई गंदा कमेंट मत करना उसे देख के, गलती से भी गंदा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, वो भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सेक्शन का क्या करूँ। मैं इसे बंद कराने के मूड में नहीं हूँ, इसे मैं बंद कराऊंगी। तो क्लीन करना शुरू करूँगी जब बहुत ही ज़्यादा डर्टी है, हद डर्टी। मेरी रसोई का काम हो चुका है, बट करना तो पड़ेगा सब कुछ। यू नो, आज मेरी सारी की सारी एनर्जी जा चुकी है, मतलब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है, मतलब मेरे तो हाथ भी नहीं चल रहे हैं आज मेरे को। आप लोग सोच रहे होंगे मैं बहुत कंप्लेन कर रही हूँ, कंप्लेन करके भी क्या करूँगी, करना तो खुद ही पड़ेगा। कौन सा मेरा लाल काम कर देगा, कौन सा मेरा लाल पीला कोई काम करके देगा मेरा? तो
हर दिन कपड़े गंदे होंगे। सो गाइस मैं जा रही थोड़ा सा रेस्ट करने, पता नहीं मेरे से काम नहीं हो रहा है। जब थोड़ा सा मेरे को एनर्जी रिगेन करके आती है उसके बाद फिर मैं झाड़ू नहीं बर्तन करती हूँ। सो मैंने 10-15 मिनट का रेस्ट लिया है और मैं अब मैं जल्दी से काम करूँगी। मुझे पता है उसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। अगर मैंने अभी नहीं किया तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। जल्दी। तो इसी तरह से मेरे को 10 मिनट लगे। हाँ, अब मैं बना रही हूँ बैंगन के भरते के लिए। मैं पहले बैंगन भूनने रख देती हूँ और एक जगह चाय चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं मरने वाली हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। सो बैंगन के भरते का प्लान कैंसिल करना पड़ा मुझे, जस्ट बिकॉज जो बैंगन है उनमें से 2-3 बैंगन ख़राब हो गए थे। और जब 2-3 बैंगन ख़राब होते हैं तो उसके आजू बाजू वाले बैंगन ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाते हैं। मतलब एक गंदी मछली जिस तरह से पूरे पानी को गंदा करती है, उसी तरह से एक गंदे बैंगन ने मेरे सारे बैंगन को सड़ा दिया है। तो मैं बनाऊंगी आलू प्याज की सब्ज़ी और आलू बरबटी की, मतलब सब कुछ आलू के साथ। बट पहले मैं चाय बना रही हूँ, तब तक मैं अपनी सब्ज़ी धो के रख लेती हूँ। उसके अंदर फटाफट बनाऊंगी और बनाऊंगी पराठे। और मैं कभी भी, मुझे फ़ीवर आने वाला है, बहुत तेज़ फ़ीवर आने वाला है मुझे, क्योंकि आपको पता होता है जब आपको फ़ीवर आने वाला होता है, और मुझे बहुत तेज़ फ़ीवर आने वाला है। फाइनली मेरी चाय रेडी है और मैंने आलू और प्याज की सब्ज़ी बना दी है। मेरे से बरबटी नहीं कट रही है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है गाइस। तो मैंने एक ही सब्ज़ी बना दी है, मेरी 2 सब्ज़ी बनाने की हिम्मत नहीं है। अब बस वो मैं आपको दिखाती हूँ। सब्ज़ी और चाय हो गई है। जस्ट मैं चाय पीने जाती हूँ, उसका थोड़ा रिलैक्स करती हूँ, फिर आके मैं आटा गूंद के पराठे सेकती हूँ। तो जब भी आपको थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है, आपको पता है कि आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप थोड़ा रेस्ट करिए, उठिए, थोड़ा रेस्ट करिए, उठिए, काम करिए, थोड़ा रेस्ट करिए, काम करिए, क्योंकि कोई काम नहीं करेगा। चलिए, मेरी चाय हो गई है तैयार। मैं थोड़ी अच्छे से पका के चाय पीती हूँ। मेरी चाय भी हो गई है तैयार। ये है मेरी आलू प्याज की सब्ज़ी तैयार। अब मैं इसे ढक दूँगी और ये बनती रहेगी। सो जो बात है वो ये है कि मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि ये ब्यूटी चैनल और इसमें ब्लॉग्स ही ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो एक तो मैं डेली ब्लॉगिंग करती हूँ तो ब्लॉग्स तो और जाते ही हैं, और अभी इस हफ्ते में एक भी ब्यूटी वीडियो, एक भी कुकिंग वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक ये काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर घर में मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, सॉरी। अगर आप समझ सकते हैं कि आपके घर में 2 अननोन इंसान काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं उस रूम में नहीं बैठूंगी शूट करने के लिए कि सिर्फ मुझे शूट करना है इसलिए। तो मैं उस रूम में नहीं बैठूंगी शूट करने के लिए, क्योंकि 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं किस तरह से जाके बैठ सकती हूँ। और 6:30 बजे वो लोग जाते हैं और तब तक मेरी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी होती है। और अगर आपने देखा होगा इसी ब्लॉग में, तो उस रूम की हालत बहुत अच्छी नहीं है। वो हर जगह सामान काट के रख रहे हैं, तो वो रूम भी क्लीन करना पड़ेगा। तो अगर आप थोड़ा समझ सकते हैं तो एक हफ्ते प्लीज़ थोड़ा सा व्लॉग्स के साथ ही एडजस्ट कर लीजिए। ब्यूटी वीडियोस और कुकिंग वीडियोस अगले हफ्ते से आनी शुरू हो जाएगी, जो भी रेगुलरिटी में उसका शेड्यूल है उस हिसाब से। सो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये ब्यूटी चैनल है, पर ब्लॉग्स बहुत लोगों की डिमांड है। मतलब आप में से मैक्सिमम लोग ब्लॉग्स बहुत पसंद करते हैं, तो ब्लॉग्स मैक्सिमम लोगों की डिमांड है, तो उस डिमांड पे डेली ब्लॉग्स चाहते हैं। और मैं बस ये भी क्वेरीज़ आती है कि आप अपने चैनल अलग कर लीजिए। मैं चैनल अलग नहीं कर सकती हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 चैनल है। मैं 3 चैनल मेंटेन नहीं कर सकती। हाँ, मैं ब्यूटी जोन में ब्लॉग्स डाल सकती हूँ, बट अभी मैं चांदनी ब्लॉग्स या जिस भी नाम से मैं ब्लॉगिंग चैनल शुरू करती हूँ, या मैं इस चैनल को ब्लॉगिंग करके ब्यूटी चैनल शुरू करती हूँ, तो अभी मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं 3 चैनल, हालांकि मैं काम कर रही हूँ 3 चैनल का, पर फिर भी मैं 3 चैनल अभी मेंटेन नहीं करना चाहती। यस, सो इसलिए मैं अभी 2 मेंटेन कर रही हूँ। जब ये चैनल अबाउट 50K सब्सक्राइबर पहुँच जाएगा, 50,
तब प्रोबेबली मैं अलग करूँगी, तभी मैं देखूँगी कि मैं मैनेज कर सकती हूँ या नहीं, क्योंकि ऐसे में मैं मैनेज कर पा रही हूँ, मुझे पता है वैसे में मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि क्या होता है, रात में जब मैं सोती हूँ, अगर मेरे को 2 वीडियो पब्लिश करनी है ब्यूटी जोन पे, तो मैं एक ही चैनल पे लगा के, क्योंकि मैं एक लैपटॉप से भी काम कर रही हूँ, तो मैं एक ही चैनल पे लगा के सो जाती हूँ और मैं जल्दी से उन्हें शेड्यूल कर देती हूँ। फिर मुझे डबल ब्राउज़र पे, एक ब्राउज़र स्लो चलेगा, मैं क्रोम पे करती हूँ काम, तो वो सब मेरे को भी झंझट नहीं चाहिए। क्योंकि अगर जब मैं ब्यूटी कुकिंग जोन की भी जाती है वीडियो, तो वो उसकी आईडी अलग है, तो उस टाइम पे मुझे पहले ये रहता है कि पहले मैं कुकिंग जोन की अपलोड कर दूँ, फिर ब्यूटी जोन की करूँगी, क्योंकि ब्यूटी जोन की जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट बहुत लंबी होती है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं कोई भी चैनल अलग नहीं करूँगी, 1 हफ्ते एडजस्ट कर लीजिए, उसके बाद आपको पता है कैमरा भी आया हुआ है, लाइट भी आई हुई है और सब भी हो चुका है, बस 1 हफ्ते थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। क्योंकि अभी मेरे को कुछ हॉल वगैरह भी करने हैं, मैंने कुछ मेकअप प्रोडक्ट भी मंगवाए हैं, मैं लेके रखी हुई हूँ, उनके साथ मुझे मेकअप ट्यूटोरियल भी शूट करने हैं, अफोर्डेबल सेक्शन में शूट करने हैं, कुछ चीज़ों का रिव्यू करना है। मैं भी जानती हूँ मेरा बहुत करने का मन है, पर मैं इस टाइम तक नहीं, और आप चाहते हैं कि मैं कुछ रिव्यू करूँ या कोई मेकअप ट्यूटोरियल शूट करूँ, और वो इस हालत में करूँ जब मेरी हालत ड्रेन हो जाती है, जब मैं बोलने की हिम्मत नहीं रखती हूँ। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय पीने, और उसके बाद मैं बनाऊंगी पराठे। और इन केस अगर मेरे ब्लॉग्स 2-3 दिन नहीं आते हैं, तो आप समझ लीजिएगा मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई है। मतलब अभी है, अगर ज़्यादा ख़राब हो जाएगी तो आई डोंट थिंक सो कि मैं ब्लॉग कर पाऊँगी, ऑल्दो मैं कर लेती हूँ, बट अबाउट 80% चांसेस हैं कि ब्लॉग आएंगे तबीयत ख़राब होने के बाद भी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरे को बहुत बोरियत होती है, मैं बस लेट नहीं सकती हूँ, मेरे साथ ये दिक्कत है, मुझे लेटना नहीं पसंद है। तो आएंगे ही आएंगे, बट इन केस 20% वो वाली चांसेस होती है नहीं आते हैं, तो ऑब्वियसली मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। मेरी जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तब व्लॉग नहीं आते हैं, तो अगर मेरी तबीयत बहुत ख़राब होगी तभी व्लॉग नहीं आएंगे, तो समझ जाइएगा। मेरी सब्ज़ी है वो बन गई है, और पता है आपको एक चीज़ हुई है, और वो ये हुई है कि ब्लॉग के बीच में मुझे सर्दी हो गई है। लाइक अभी मैं गई थी फिर भी मुझे सर्दी नहीं थी, और अब मैं जब आई हूँ तो मेरी जो नोज़ है, आई डोंट नो क्या हुआ है, सडनली लाइक ऐसे सर्दी पकड़ ली है। बट तबीयत ख़राब होती रहती है, तबीयत ख़राब होना एक नेचुरल फिनोमिना है, और मैं कभी भी ठीक सकती हूँ, लाइक मुझे आ रही है, हाँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तबीयत सभी ख़राब होती है, इंसान हो तो तबीयत ख़राब होगी ही होगी, बट ये सही नहीं कि ऐसे काम के बीच में जो चल रहा है उसके बीच में तबीयत ख़राब हो जाएगी, या तो आपकी वाट लग गई है मामू। सॉरी इसमें अभी हैंडल नहीं लगे, तो ये इतनी ज़ोर से बंद हो रही है। सो गाइज़, अब मैं इस ब्लॉग को फाइनली एंड कर रही हूँ। मेरा जो खाना है वो बन के रेडी है, मैंने पराठे सेक लिए हैं, और राजा के बेस ट्यूब की भी आवाज़ आ गई है कार के, तो राजा भी आ गया, आई थिंक कार अंदर कर रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, और थोड़ा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद मैं ब्लॉग एडिट करूँगी। सो गाइज़, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आया है तो इस ब्लॉग को ज़रूर लाइक करिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे, जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ कल, होपफुली विद अ न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय।